मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था कि व्हाट इज टेंस। टेंस के टाइप्स बताए थे कि टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि ऐसा कोई वर्ब जो कि प्रेजेंट टाइम में, करेंट टाइम में होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के भी टाइप्स को जान चुके थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स के जो है वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी 4 तरह के टेंस फॉर्म, 4 तरह के सेंटेंस जो है वो फॉर्म होते हैं, 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। ये टाइप्स जो है 4 तरह के होंगे: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो 4 तरह के सेंटेंस हैं, ये 4 तरह के सेंटेंस आपको हर टाइप के टेंस में नजर आएंगे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में भी ये नजर आते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबके बारे में मैं डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास बाय अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हमारा फर्स्ट टाइप है सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सब चीजें तो हमारी हो चुकी थी। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, वो इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ठीक है, ये पहले का है, इसलिए इसमें डिफरेंट है। इसमें जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसी के बारे में बताया गया है। कल मैंने ये भी बता दिया था कि आइडेंटिफिकेशन में बाकी के अंत में ता, ती है, ये सब जो है ये लगा रहता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहेगा। ये चारों टाइप जो है यहाँ पे मैं आपको विजुलाइज कर रहा हूँ, इसी के बारे में मैंने यहाँ डिस्क्राइब करके लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव, ये चीज मैं बता दूं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक होता है अफर्मेटिव, इसी का 4 नाम यहाँ दिया गया है, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कल मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, तो वो जो स्ट्रक्चर बताया था वो इसी का था, अफर्मेटिव सेंटेंस का था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस डिफाइन प्लस ऑब्जेक्ट। ये कल भी मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आज की क्लास में बता रहा हूं सब्जेक्ट प्लस गिवन डिफाइन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर के बाद आते हैं कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप किसी भी तरह के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट पर मैंने ही किया है। कल भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो है आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो मैंने कल बताया था आई, वी, यू, दे, और क्या बताया था इसमें आप नाम भी था, नेम जो है वो प्लूरल किया जाता है, और ही, शी, इट और नेम, ये जो नेम है वो सिंगुलर की मैंने बात बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि अगर आई, वी, यू, दे या नेम प्लूरल लेते हो उसके साथ हम लोग वी1 का यूज करते हैं, और ही, शी, इट, नेम अगर ये सिंगुलर के एज लिया जाता है तो इसके साथ हम वी5 का यूज करते हैं। ये सब मैंने कल बता दिया था, तो हम लोग आज इसी पे वर्क करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने लिया ही है, तो ही के साथ हमें क्या यूज करना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी वी5। तो हम देख रहे हैं कि गोस, आप जानते ही हैं वर्ब के बारे में। वर्ब जो होता है v1, v2, v3, v4 एंड v5। तो v1 गो हो गया, v2 होता है उसी का वेंट, और v3 होता है गो वेंट गॉन, v4 होता है गोइंग एंड v5 जो होता है गोज। तो मैंने वही लिया है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जो v5 है उस v5 को भी मैंने यहाँ पुट किया है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ही, शी, इट यानी सिंगुलर है तो उसके साथ में v5 यूज करना है। हमने यहाँ सब्जेक्ट ही लिया है तो ही के साथ हमें v5 को यूज करना पड़ेगा जो कि गोज है। आप यहाँ देख सकते हैं v5 जो है वो गोज है। तो यहाँ पर हो गया ही, गोज एंड ऑब्जेक्ट कल भी मैंने लिया था कि मार्केट, और आज के ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग मार्केट ले रहे हैं। तो ही गोज टू
मार्केट। ये जो है ये आपका हो गया स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस, ही गोज टू मार्केट। अब इसी को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ही का होता है क्या, वह, मार्केट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बीच में लिखा जाता है बाजार, और गोज आपको पता है मैंने आइडेंटिफिकेशन भी बताया था, यहाँ पहचान भी आप दे सकते हैं कि बाकी के अंत में कभी मैंने बताया था कि ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो जब गोज लगेगा तो गो मत मींस होता है जाना, ठीक है, तो गोज जो होगा वो लग जाएगा जाता है, ता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव से आपको पता चल रहा होगा कि नेगेटिव जो है मतलब किसी चीज के लिए नाम, नेगेटिव मतलब नाम मतलब नेवर। तो स्ट्रक्चर जो है वो कहा जा रहा है, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है ये चीज याद रखिएगा, एक चीज मैं बता दूं, जो V1 और V5 होता है ना वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा चाहे आप नेगेटिव ले लीजिए, इंट्रोगेटिव ले लीजिए या आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव ले लीजिए, इन तीनों में जो है ना वो V1 का यूज होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। V1 और V1 ये चीज बहुत ही खास होता है। जो चेंजेस होते हैं V1 या V5 वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होते हैं, बाकी तीनों में आपको सिर्फ V1 का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज दोनों में से कोई एक यूज होगा, प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। और कल मैंने ये भी बताया था कि डू और डज कहाँ लगाना है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के तौर पर डू या डज, ठीक है। तो डू मैंने कल बताया था, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया था कि आई, वी, यू, दे, या फिर अगर नेम प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम डू का यूज करते हैं, लेकिन अगर एज अ सब्जेक्ट हम लोग ही, शी, इट या फिर नेम सिंगुलर मींस किसी एक चीज एक पर्सन का नाम ले रहे हैं तो इसके साथ जो है हम लोग डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस इसी तरह से फॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं ही, सेम वही है ही, उसके साथ हम क्या डू या डज यूज करना है तो हम लोग करेंगे डज का यूज। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि अगर ही ले रहे हैं ही के साथ हमें डज का यूज करना है, शी रहता है तो भी डज लगाते हैं, ही के साथ डज के साथ फिर नॉट। जैसा स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। V1 वो यहाँ पर हमने V5 किया था दोस्त, उसके लिए हमें V1 क्या है, यहाँ भी आप देख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है, तो वो हो गया। और ये जो मार्केट का है ये मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्म होगा, सब्जेक्ट में ही, डू या डज में हमें डज लेना होगा, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो V1 में वो हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो मार्केट है, यानी वह बाजार नहीं जाता है। आइडेंटिफिकेशन में फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने बताया था कि वाक्य के अंत में पहचान आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, कि ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है, तो इसमें भी है वाक्य के अंत में जो है वो ता है लगा हुआ है। ओके, क्लियर है। वह बाजार नहीं जाता है, हम लोग नहीं सोते हैं, वे लोग नहीं पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ये सब जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन पूछना, ठीक है। यानी इसका जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो एक क्वेश्चन बनेगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, डू या डज। एक चीज याद रखिए, ये जो इंट्रोगेटिव बनता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव जो अफर्मेटिव से ही बनता है। अफर्मेटिव का जो हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करना है, डू डज को आगे कर देना है, ठीक है। डू डज जो होता है वो आगे रहेगा, फिर होगा सब्जेक्ट और फिर V1। मैंने पहले ही बताया है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो इन तीनों में यूज होता है, सिर्फ फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V5 में चूज करना होता है, नहीं तो सारे में जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो इसमें भी वही है, डू या डज फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको सिग्निफाई करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो उसको अगर दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। डू या डज में चूज करना है क्या, डज, उसके साथ हम सब्जेक्ट ही ले रहे हैं, उसके साथ V1 को ले लिए और ऑब्जेक्ट मार्केट उसका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाता है कि डज ही गो टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट में ही आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन ट्रांसलेट करने में ऐसा बनता है, डज भी क्या कर लेते हैं, जब भी डू या डज आगे भी लग जाता है तो वो जो है क्वेश्चन बनाएगा क्या लगाता है, यानी यस नो वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्या वह बाजार जाता है, ठीक है।
क्या वह बाजार, आप ही का मतलब वह जानते ही है, मार्केट बाजार को इंडिकेट करता है, वो जो है वो जाना यानी जाता को इंडिकेट करता है। आगे में डस लग जाता है जो बताता है क्या, यस नो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्या वह बाजार जाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, ता है, इसमें भी ता है लगा हुआ था, इसमें भी जो है वो भी ता है लगा हुआ था। मैं एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि सब पता चलेगा। फर्स्ट सेंटेंस में था वह बाजार जाता है, सेकंड में हो गया वह बाजार नहीं जाता है, इसमें हो गया क्या वह बाजार जाता है। इस तरह से ये 3 टाइप्स हम लोग देख चुके हैं। हमारा जो लास्ट टाइप है, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे, नेगेटिव है यानी कि नो, नो या नॉट वो आपका अलग रहेगा। इंट्रोगेटिव है तो वो क्वेश्चन भी बनाएगा, इंट्रोगेशन है, ठीक है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी के बेस पे होगा, ठीक है। इसी के बेस पे मतलब डू या डज प्लस सब्जेक्ट गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या था, सिर्फ इंट्रोगेटिव था। लेकिन जब इसमें नेगेटिव भी लग गया तो आपको पता चल रहा होगा कि नेगेटिव जब लग गया तो नॉट भी लगेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट तो यहाँ था, उसके बाद गिवन था, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है वो नॉट आ गया, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो हो गया हमारा 4 टाइप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी के बेस पे हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, डू या डज में कोई हमें एक चुनना है, तो हम लोग जो यहाँ पर देखते आ रहे थे वो ही सब्जेक्ट ले रहे थे, और ही के साथ जो हम जानते हैं कि डज का यूज करना होता है। तो हम डज को यहाँ चूज करते हैं, डज सब्जेक्ट में ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद ही वन यानी गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट में टू मार्केट और प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया था, ठीक है। तो डज ही नॉट गो टू मार्केट, यानी क्या वह बाजार नहीं जाता है। इसमें आप देखें तो डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है, यहाँ बता रहा है डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता है। सिर्फ एक जो नॉट वर्ड लगा उसके लिए यहाँ नहीं का यूज किया गया है। इसका एक और स्ट्रक्चर इस तरह से था, ठीक है, डज और नॉट या डू नॉट जो होता है ना, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डोंट, दोनों को एक साथ करके डोंट ही गो टू मार्केट, या सॉरी ही नहीं होगा, यहाँ पर डजंट होगा, तो मैं बता रहा हूँ इसकी यूज किया जाएगा डजंट, ठीक है, डजंट ही गो टू मार्केट। नॉट यहाँ से हट गया, डज के साथ लगेगा, ठीक है, नॉट जो यहाँ हट के डज के साथ लगेगा, तो उसके लिए हम डजंट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों जो है वो सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, चारों को एक बार देख लेते हैं। ही गोस टू मार्केट, तो फर्स्ट था ही गोस टू मार्केट, मतलब वह बाजार जाता है, आइडेंटिफिकेशन ता है, टी है लगा हुआ रहेगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है, इसमें क्या है, ता है, टी इसमें भी लगा हुआ रहेगा। डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है, तो इसमें भी ता है लगा हुआ रहेगा। डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो इसमें भी ता है, टी लगा। इस तरह से क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन भी जान चुके हैं, एक पहचान में ता है, टी है, टी इत्यादि लगा हुआ रहेगा। यहाँ जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये जो है चारों टाइप्स बताए गए हैं, और चारों का जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया गया है। इस चीज को आप क्या कर लीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, और नोट करके इससे रिलेटेड 5 सेंटेंस आपको क्या होगा, बनाना होगा। 5 सेंटेंस इस टाइप से, मतलब अफर्मेटिव जो है उससे भी आप 5 सेंटेंस बनाइए, और नेगेटिव से 5, इंट्रोगेटिव से भी, और नेगेटिव सबसे 5 सेंटेंस बनाइए उसके बाद से। थैंक यू।